पहलगाम में 27 के करीब करीब और कई जगह पर तो 28 बताया जा रहा है, 28 पर्यटकों की शहादत के बाद जम्मू में हाई अलर्ट है। और दूसरी तरफ जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, उसके प्रधान अरुण गुप्ता ने जम्मू बंद की कल कॉल दे दी है। उसके साथ में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने उस कॉल का समर्थन किया है। और सिर्फ जम्मू जिले में नहीं, बल्कि लगभग जम्मू संभाग के 10 जिलों में कल लोग सरापा एहतजाज होंगे। कल आम नागरिक सड़क पर आतंकियों के खिलाफ होगा। ये शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला मौका ऐसा है जब ठीक बानिहाल से लेकर लखनपुर तक हर जिले में लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। डोडा में अभी शाम के वक्त में एक प्रदर्शन हुआ। इसी तरीके से कई और जगहों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया, अन्य कई और संगठनों ने प्रदर्शन किया और जम्मू में हाई अलर्ट भी कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहां पर नाके पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, बाज़ाब्ता पूछा जा रहा है कहां से आए, कहां जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसके बीच में जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर संभाग के सभी ट्रेडर्स एसोसिएशनों से, सभी कारोबारियों से, आम नागरिकों से, बार एसोसिएशनों से यह आग्रह किया है कि कल आप भी जम्मू संभाग के साथ अपनी दुकान, अपना कारोबार बंद रखें, ताकि आतंकियों को एक सीधा संदेश जाए कि जो कृत्य उन्होंने आज किया है उसको लेकर पूरा जम्मू कश्मीर एक है। कई कह रहे हैं गनगरज, ये सब कुछ इसलिए भी क्योंकि घाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और ये वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 का फैसला लिया। ये वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला लिया और ये वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देश के विरुद्ध जो भी खड़ा होगा उसे देश का कानून देखेगा और अगर बंदूक लेके कोई खड़ा होगा तो उसे फौज और पुलिस देखेगी। साफ किया उन्होंने। लेकिन आज जो अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, जैसे आमिर मलिक ने भलेसा डोडा की बात की और कहा वहां पर भी इसकी भर्त्सना की गई और बंद की कॉल दी गई है। ऐसे ही राजौरी से खबर आ रही, वहां बंद की कॉल दी गई है। जम्मू संभाग कल सारा बंद रहेगा। घाटी में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने बंद के लिए कहा, आह्वान किया है। देखना ही होगा कि घाटी में सुबह क्या होता है। मगर एक बात तो बिल्कुल तय है कि आतंकवाद को लेकर बर्दाश्त का मादा लोगों का खत्म हो चुका है। आप वो तस्वीर अभी फिर एक बार मैंने कहीं पर देखी, वो दिल तोड़ने वाली, कलेजा चीरने वाली तस्वीर है। वो तस्वीर केंद्रीय सरकार से सवाल पूछती है, जम्मू कश्मीर की सरकार से सवाल पूछती है कि आपका वादा था कि अगर दोबारा पुलवामा जैसा कोई हमला हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब देश की नजरें केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर है, क्योंकि जो कठोर फैसले, जो मुश्किल फैसले केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने 5 साल के 2019 से 2024 तक के कार्यकाल में किए हैं, उससे कठोर फैसले क्या केंद्रीय गृह मंत्री अब लेंगे? एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री इस समय चूंकि घाटी में हैं और कल एक लंबी चौड़ी मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के बाद कुछ तस्वीर साफ होगी।
लेकिन जहां तक आज की रात का ताल्लुक है, आज की रात आतंकियों के लिए बड़ी भयंकर रात होने जा रही है। अलगाववाद और अलगाववाद के समर्थकों के लिए भयंकर रात होने जा रही है, क्योंकि ये केंद्रीय गृह मंत्री सूत्र ये बता रहे हैं कि ये फैसले वो लेते हैं जो फैसले लेने की क्षमता इससे पहले बड़े से ताकतवर गृह मंत्री में नहीं थी। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि नाके कितने अलर्ट हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक फिजा में महसूस हो रहा है कि कुछ तब्दीली आने वाली है, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि जो शायद हमारे वहमो गुमान में नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन घाटी के ट्रेडर्स का, कारोबारियों का, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का एकत्र होना और एक आवाज में कहना कि हम इसकी भत्सना करते हैं और हम आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उसके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, यह दर्शाता है कि घाटी में भी एक माहौल पैदा हुआ है कि आतंकवाद केवल और केवल मेरा और आपका दुश्मन नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक का दुश्मन है, जिसका भारत के संविधान में, भारत की अखंडता में विश्वास है। आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है पीछे। इस समय हम ठीक जो थाना बहुपोर्ट का है उसके सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये हाई अलर्ट के चलते बाजाब्ता जो है गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, आई कार्ड देखे जा रहे हैं और लोगों का भी आप देखेंगे लोग किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं कि भाई साहब जा रहे हैं और खुद लाइट ऑन करी है, तो कोई आ रहा है तो वो अपनी लाइट ऑन कर रहा है। तो खबर इस समय की यही है कि राजौरी से लेकर लखनपुर से लेकर ठीक बानिहाल तक सब जगह एक ही आवाज है कि आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर एकजुट है और आतंकवाद की इस लड़ाई में आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर कामयाब होने नहीं देगा। लेकिन बात बनेगी कैसे? बात तब बनेगी जब इन आतंकियों के और इनके समर्थकों के पते पुलिस को आम नागरिक देना शुरू कर दे, जब इन आतंकियों और इन आतंकियों के मददगारों के एड्रेस आम नागरिक, फौज, पुलिस और एजेंसियों को देना शुरू करें, बात तब बनेगी। जाहिर सी बात है, आतंकी अगर पहलगाम में कामयाब हुए तो उनकी मदद करने वाले लोग भी तो रहे होंगे। इस साजिश के पीछे कौन है, कैसे ये सब कुछ रचा गया, इस खेल का पर्दा जल्दी फाश होगा। और जो बॉडी लैंग्वेज थी केंद्रीय गृह मंत्री की, जिस तरीके से वो जहाज से नीचे उतरे, जैसे मुख्यमंत्री और उनके सलाहकार से मिले, जैसे बाकी ऑफिसर से मिले, संकेत साफ थे कि आतंकवाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा भी था, 9 तारीख को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि आतंकवाद और अलगाववाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, झेला नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद और अलगाववाद, और कार्रवाई वो होगी जिसे दुनिया देखेगी। और इस समय ये आतंकवादियों का ये करना, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जम्मू इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और इस समय आतंकियों का ये करना, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री का बजाय दिल्ली बैठने के सीधा घाटी आना, संकेत ये देता है कि ये बदला हुआ भारत है। इसे अमेरिका में क्या चल रहा है या अमेरिका की नियति और नीति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर भारत के किसी भी नागरिक को आतंकी निशाना बनाते हैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। फिलहाल खबर यही कि जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी ने कल जम्मू बंद की कॉल दी है। और इसी तरीके से घाटी में पीडीपी ने आह्वान किया, महबूबा मुफ्ती जो उनकी नेता, उन्होंने आह्वान किया है कि कल घाटी भी बंद रहनी चाहिए। खबर यह भी आई कि पहलगाम में इस आतंकी हमले के बाद तमाम दुकानें बंद हुई हैं। ये हालात हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये जो सिलसिला है और ये चल रहा है, यहां पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं और हाई अलर्ट के चलते ये सारा प्रबंध है, पुलिसकर्मी है यहां पर खड़े। तो अब कल ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर किस अंदाज में आतंकियों को जवाब देता है। जहां रामबन का जिला प्रशासन इस चीज को लेकर परेशान था कि सड़क खोलनी है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट घाटी आ रहे हैं,
वहीं अब सारे का सारा फोकस और सारी की सारी अटेंशन इस आतंकी हमले की ओर गई है। 27 लोगों की शहादत के बाद देश सरकार से इन आतंकियों के खिलाफ और इनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई चाहता है।